हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हिंदी टेक श्वेता। फ्रेंड्स, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर का भाग 2 करेंगे। भाग 1 हमने पहले की वीडियोस में कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जल्द ही जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत की व्याख्या। इसका पहला पद्य है, 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें उर्मिला की व्यथा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि उर्मिला को हर समय अपने प्रियतम अर्थात स्वामी की ही याद आती रहती है और उसकी याद में वह इतना पीछे छूट गई है कि न उसे स्वयं का ज्ञान है न ब्रह्म का ज्ञान है। चलिए अब हम इसके दूसरे पक्ष पर चलते हैं। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। रुदंती का अर्थ होता है रोना, ताप का अर्थ होता है गलना, विक्षेप का अर्थ होता है उत्पन्न और ताम्रपत्र का अर्थ होता है तांबे का बर्तन। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि ने उर्मिला के विरह के संबंध में कहा है कि उस रोती हुई विरहिणी के आंसू के लेप से कवि की कविता सरस हो गई है। यह उसी तरह प्रतीत हो रहा है जैसे संजीवनी की रस से तांबा सोना बन जाता है और उसे अनेक रूप से आभूषण बनाकर पहना जाता है और वह अत्यंत ही सुंदर लगता है। चलिए अब हम तीसरे पद्य पर चलते हैं। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे अब थे। उसे बहुत ही विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। इसका शब्दार्थ देखें तो मानस का अर्थ होता है सरोवर, दंड का अर्थ होता है डंडा। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि उर्मिला के आंसुओं का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि पहले लक्ष्मण हमेशा उर्मिला के आंखों के सामने रहते थे। यह उसी समान प्रतीत होता है जैसे कोई सरोवर के पानी में कूदने के बाद दिखाई नहीं देता। उर्मिला की आंखों से निकलने वाले बड़े बड़े आंसू नहीं थे, बल्कि वह छींटे थे जो लक्ष्मण के हृदय रूपी सरोवर में कूदने से उत्पन्न हुए थे। अर्थात जिस प्रकार एक निर्बल व्यक्ति के लिए एक डंडे की चोट मृत्यु के समान है, उसी प्रकार उर्मिला के लिए एक पल का लक्ष्मण का स्मरण मृत्यु से कम नहीं है। इसमें श्लेष और रूपक अलंकार है। चलिए हम अपने अगले पद्य पर चलते हैं। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का, अपूर्व अलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। इसमें धनी का अर्थ होता है पति, बनी का अर्थ होता है नव विवाहिता, अलाप का अर्थ होता है तान और विपंच का अर्थ होता है मिलन। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि विरह का महत्ता का वर्णन करता हुआ कहता है कि एक नव विवाहिता के लिए अपने पति से अलग हो जाने पर वह सिर्फ विलाप ही कर सकती है और उस विलाप को ही कवि वीणा से निकलने वाले सुरों दीरदार दारा के समान समझते हैं, जो बहुत ही कारुणिक है और स्वयं में बहुत कारुणिक गीत की रचना कर देता है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। चलिए अब हम अगले पद्य पर चलते हैं। सींचे ही बस मालिने कलश ले, कोई न ले कर तरी, साखी फूल फले यच्छेक्स बढ़े, फैले लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से, संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। कलश का अर्थ होता है घड़ा, कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, यशेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यंत्र जल का अर्थ होता है फव्वारा।
चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें वियोगिनी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि वह सभी मालिनों को आज्ञा दे दे कि वह घड़ों में पानी लेकर उपवन को सींचती रहे और कोई भी कैंची लेकर लताओं को न काटे, ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ सके, फल फूल सके और उसकी लताएं हमेशा हरी रहे और वह उपवन आनंद क्रीड़ा से हमेशा हंसता रहे। वियोग के कारण उर्मिला के भाव ऐसे हो गए हैं कि कोई भी प्राणी इस संसार में दुखी न रहे, इसलिए वह मालिनी को आज्ञा देती है। चलिए अब हम अपने अगले पद्य की तरफ चलते हैं। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हा आज तो मैं जताऊं, तो लो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तूली का अर्थ होता है चित्र बनाने का ब्रश, प्रवीणा का अर्थ होता है चतुर सखी। उर्मिला की सखी उर्मिला से पूछती है कि वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या वस्तुएं लेकर जाना होगा। तब उर्मिला कहती है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास बचा ही क्या है, फिर भी एक चित्र बनाने का ब्रश, पुस्तक और वीणा रख लो, चौथी मैं हूँ और पांचवी तो तुम एक चतुर सखी हो ही। इसमें परिकट अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम तो उसका कौन उपाय, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई, वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। इसमें उर्मिला कहती है कि हे सखी, यह समय मेरे लिए भयानक स्वप्न के समान है। यह एक भयंकर घटना सी बन गई है। जिस प्रकार एक भयंकर स्वप्न देखने के बाद दिन में भी वैसा ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार खाते पीते विश्राम के समय भी यह विरह मुझे परेशान किए जा रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगले पद्य में उर्मिला की सखी उसके तरह तरह के भोजन लेकर आती है और भोजनों को इस तरह प्रशंसा करती है कि उर्मिला किस तरह कुछ न कुछ खा ले, किंतु उर्मिला कहती है कि मेरे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है, तू ये थाली लेकर जा, और कहती है कि यदि आज मेरे प्रीतम भी यहाँ आज होते तो मुझे भी भोजन में इतनी अरुचि न होती, बल्कि मैं अपने हाथों से रसोई बनाकर खिलाती और इस कार्य से मुझे अधिक संतोष मिलता। लेकिन मेरे लिए तो अब ये एक रोना ही हो गया है, अब मैं किसको खिलाऊं। इसमें उर्मिला का एक आदर्श स्त्री के रूप में वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर अपने काव्य को समाप्त करते हैं और आगे की नोटिफिकेशन को पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।